हिंदुस्तान में सर्दी का कहर जारी है। कौमी राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में शदीद सर्दी की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। सर्द हवाओं और कोहरे ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। घने कोहरे की वजह से आज शुमाली हिंदुस्तान में 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। उधर साथी मुकाम गुलमर्ग, द्रंग और टंगमर्ग में शदीद सर्दी के बावजूद मुल्की और गैर मुल्की सयाह खूब लुत्फ ले रहे हैं। गुलमर्ग, टंगमर्ग और द्रंग में मुंजमद होने वाले पानी के ज़खायर और यकबस्ता आवेजा के अक्सबंदी करने में सयाह मसरूफ नजर आ रहे हैं। सयाहों का कहना है कि शदीद सर्दी में कश्मीर या गुलमर्ग आना सयाहों के लिए एक नया तजुर्बा होता है। मुख्तलिफ सयाहों से नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने बात की। कश्मीर में सर्दी की शिद्दत जो ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पे भी सर्दी जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे हमारे साथ दिल्ली से आए हुए टूरिस्ट मुझे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कश्मीर की खूबसूरती से रिलेटेड और यहाँ की जो सर्दी है उस हवाले से उनसे बात उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? आनंद सक्सेना। जी आनंद साहब, यहाँ पे जो सर्दी है, आप दिल्ली से आए और यहाँ पे सर्दी जो है गुज़श्ता रात भी काफ़ी सर्दी यहाँ बढ़ गई है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको सर्दी को देख के? सर्दी बहुत है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमारे को। कुदरत की बनाई हुई खूबसूरती है ये, और इसको लोगों को चूकना नहीं चाहिए देखने के लिए। मैं कह रहा हूँ कुदरत का नज़ारा ये, इसको ज़रूर देखना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आना चाहिए। रात के टाइम टेम्परेचर जरूर गिरता होगा, लेकिन दिन के टाइम बड़ा अच्छा माहौल है। धूप बहुत ज़्यादा खिली हुई है। हम लोग मैदानी इलाके से हैं, लेकिन वहाँ धूप के दर्शन भी नहीं हो रहे, जबकि यहाँ धूप बहुत अच्छी खिली हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बर्फ़ में घूमने का, खेलने का और देखने का एक नया तजुर्बा है जो बहुत उम्दा है। और मेरी सभी से ये सलाह है कि यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर आएँ। और बादशाह, किसी मुग़ल बादशाह की धर्मपत्नी नूरजहां ने जो ये कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, कश्मीर में ही है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि वास्तव में ये कश्मीर में ही स्वर्ग है और भारतवर्ष में दूसरी जगह ऐसा स्वर्ग नहीं नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक और टूरिस्ट है। आप बताइए, जो यहाँ पे सर्दी है, सर्दी के हवाले से आप बताइए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं यहाँ पे आप दिल्ली से आके? Our hands are all frozen and we are feeling very good. We have never felt this before. दिल्ली में ऐसा टेम्परेचर हम लोगों को नहीं मिला. Temperature gets dropped down, but the temperature here and the feel here is very awesome. और हम लोगों को दोबारा आना चाहेंगे. The weather of Gulmarg is fabulous. बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे. और it is my suggestion to all the Indians and the people outside from India that please visit this place. This place is a heaven on earth. कश्मीर बहुत खूबसूरत है, गुलमर्ग, सोनमर्ग सब बहुत अच्छा है। सर्दी से कुछ दिक्कत आई आपको? सर्दी से कोई दिक्कत नहीं, सर्दी में बहुत अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट्स का यही कहना है कि यहाँ पे वो खूब मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उन्होंने पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं उन्हें सलाह दी है कि वो कश्मीर ज़रूर आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, ताकि यहाँ की कुदरती खूबसूरती से वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। वो बानियाल में सड़कें बर्फ से ढकी हुई हैं। सड़कों को साफ करने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां समाचार नुमाइंदे रवि मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं और परवेज भट्ट भी श्रीनगर से जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। रवि, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तकरीबन 10:15 बज चुके हैं, किस तरह का माहौल है? क्या कुछ धूप खिली दिल्ली में? बिल्कुल आपको बता देना चाहूँगा आपको कि दिल्ली में तापमान काफ़ी गिर गया है। सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। धुंध इतनी ज़्यादा है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़रूरी है यातायात के लिए, और विजिबिलिटी काफ़ी कम है, ना के बराबर है, जिसके कारण हमने अभी सुना आपके मुँह से कि कुछ देर पहले ही ग्रेटर नोएडा में एक हादसा हो गया जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, क्योंकि धुंध इतना ज़्यादा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में समस्या हो रही है। आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर यातायात के लिए माध्यम के थ्रू लोग यहाँ पहुँच तो गए हैं, मगर यहाँ पर इसके बाद इनको जो ट्रेन पकड़नी है उसके लिए इनको दिक्कत हो रही है। कहीं ना कहीं ट्रेन विलंब से चल रही है, धुंध ज़्यादा है। भारतीय रेलवे की 30 से ज़्यादा ट्रेनें अभी देरी से चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या हो रही है अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए।
और तमाम लोगों को यहाँ आवाजाही के लिए, क्योंकि ये काफी व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है। बिल्कुल रवि, एक चीज और जानना चाहूंगा, आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर बिल्कुल बड़ी तादाद में मुसाफिर यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको छोड़ने वाले भी लोग पहुंचते हैं। ट्रेनें कई घंटों तक लेट चल रही हैं, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। तो क्या रेलवे की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से कुछ इंतजाम किया गया है अलाव का या शेड का, जहां पर लोग इंतजार कर सकें? समय समय पर यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है रेलवे प्रशासन द्वारा कि ट्रेन कितनी देरी से चल रही है, और पूरे अनुशासन की तरह यहाँ पर तरीकेबद्ध यहाँ पर बताया जा रहा है, घोषणा की जा रही है, और एक चार्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि कौन सी ट्रेन कितनी देरी से चल रही है। मगर यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग अभी ट्रेनों से निकले हैं और कहीं ना कहीं बात करना चाहेंगे। ट्रेन देरी से चल रही है, ठंड बहुत है, समस्या हो रही है? नहीं, समस्या ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी घर आने में बच्चों के साथ में दिक्कत हो गई है बस, कि ठंड की वजह से ही। धुंध इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल, हम ये बात करना चाहेंगे आपसे कि ठंड इतनी ज़्यादा है, धुंध इतना है, दिल्ली में विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, और ऊपर से ट्रेन देरी से चल रही है। टाइम से आनी चाहिए, निर्धारित समय पे आनी चाहिए ट्रेन, तो हम भी लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो और क्या दिल्ली का टेम्परेचर कैसा लग रहा है अभी? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम तो वहाँ से आ रहे हैं, अमृतसर से आ रहे हैं हम तो। अमृतसर से आ रहे हैं। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका। और भी हमारे नुमाइंदे इसी टॉपिक पर जुड़े हुए, उनसे भी बात कर लेते हैं। रवि, दिल्ली से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज, शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम अगर दिल्ली की भी बात करें, वहां पर भी बुरा हाल है लोगों का। कश्मीर में आप मौजूद हैं, कश्मीर तो ठंड के लिए मशहूर है। किस तरह का मंजर वहां पर देख पा रहे हैं? क्या सयाह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल आज़म, अगर हम बात करें यहाँ कश्मीर के हवाले से, तो कश्मीर वादी जो है वो पिछले कई रोज़ से लगातार जो सर्दी की लपेट में यहाँ पे है। जो रात का टेम्परेचर है वो काफ़ी माइनस में चला जाता है। अगर हम कल रात की बात करें तो -6.5 यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीज़न की सबसे सर्द तरीन रात अभी तक मानी जा रही है। अगर हम दिन के हवाले से बात करें, दिन में यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिलती है। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो 9-9.5 तक यहाँ पे 9.5 तक यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चला जाता है। जो रात को जो ये ठंड है यहाँ पे, जो माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, जो लोग हैं, लोग यहाँ पे गर्म मलबूसात पहन के ही घरों से बाहर निकलते हैं, और बिना गर्म मलबूसात के इस तरह से जो फैरन जो रिवायती लिबास है यहाँ पे, वो ज़्यादातर आम है यहाँ पे इस टाइम। अगर हम फ्रीजिंग टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से जो नलके हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से जम जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की शदीद किल्लत लोगों को होती है। हमने देखा कि डल के जो अंदरूनी हिस्से हैं वो भी पिछली 1-2 बार जमे हैं। तो कुल मिला के देखें जो सूरत हाल यहाँ पे है, अगर महकमे मौसमियात के हवाले से बात करें तो उनका कहना है कि दिसंबर 31 तक मौसम ऐसा ही रहेगा, और 2020 की पहले हफ्ते में यहाँ पे बर्फबारी का इम्कान है, और शायद जो सर्दी है उसमें शायद कमी है। चलिए परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ महफूज जुड़ गए पटना से, उनके पास भी चलेंगे। महफूज, हम लगातार दिखा रहे हैं मुल्क में जिस तरह से सर्दी में इजाफा हुआ है, लोग परेशान हैं, जो आम जिंदगी है वो मुतासिर हो रही है। आप पटना में मौजूद है, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितना असर है ठंडी का वहां पर? देखिए आज़म, पटना में भी माहौल काफ़ी सर्द है। लोगों को सर्दी की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि अलाव का तमाम ज़िलों में इंतज़ाम होगा जहां जहां सर्दी से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। अगर बात पटना की करें तो पटना के ज़िला इंतज़ामिया ने यह दावा किया है कि शहर में 154 जगहों पर अलाव का इंतज़ाम किया जा रहा है, और सख्त हिदायत दी गई है ऑफिसरों को कि इसका इंतज़ाम किया जाए, अलाव का इंतज़ाम किया जाए। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने का हुक्म है। जो ऑफिसर इस सिलसिले में काम नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। एक बात यहाँ यह भी है कि आम जो ज़िंदगी है पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो रुक गई है। स्कूलें बंद हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। 1 दर्जन ट्रेन जो है कैंसिल हो गया। आप देखें हवाई जहाज़ से जो लोग सफ़र करते हैं उस पर भी असर है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वहाँ पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। हाईवे को देखें तो हाईवे एक तरह से बंद हो जाता है, यानी
कोहरे के सबब जो है गाड़ियां नहीं चल पा रही है। तो जहां माशी एतबार से भी सूबे पे काफ़ी ज़बरदस्त असर पड़ा है, वहीं आम जिंदगी भी पूरी तरह से रुक गई है। लोग जो है घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त ठंड है कि 11 बजे के बाद ही लोग जो है किसी तरह घर से निकलते हैं। और बिहार के दूसरे ज़िलों की अगर बात करें, खासतौर से गया में, वहाँ ज़बरदस्त सर्दी है, दरभंगा में ज़बरदस्त सर्दी है, नेपाल से सटे हुए जो बॉर्डर के इलाके हैं, चंपारण, सीतामढ़ी, ज़बरदस्त सर्दी है। और वहाँ पे भी हुकूमत की जानिब से अगर देखें तो हुकूमत ये दावा कर रही है कि इंतज़ाम किया जा रहा है। अभी तक कहीं से मरने वाले की खबर हुकूमत के हिसाब से इस तरह का पेश नहीं किया गया, ऑफिशियल दावा पेश नहीं किया है। लेकिन लोग ये ज़रूर बता रहे हैं अलग अलग ज़िलों में कि ठंडे से मरने वाले लोगों की तादाद भी है, जो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें भी सामने आएगी। हुकूमत की जानिब से अगर इस सिलसिले में थोड़ा संजीदा पहल की जाएगी तो वो तमाम चीज़ें भी सामने जो है मंजर-ए-आम पर आएगी। लेकिन जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल माली एतबार से कमज़ोर है, वो ज़्यादा परेशान है। चलिए बहुत छत नहीं है, वो काफ़ी मुश्किल में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महफूज इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन